भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु सन्मुख सुशोभित सुंदर दिव्य सिंहासन पर विराजित श्री परमहंस महान विभूतियों का दर्शन दीदार करते हुए बड़े ही मीठे और प्रेम भरे स्वर से एक बार मिलकर के बोलिए, बोलो जयकारा। श्री आनंदपुर की पुण्य धरा पर सुख सागर लहराया है। 9 वर्ष की मंगल वेला में सबने सुंदर दर्शन पाया है। अमृत वेले श्री मंदिर जी में महाप्रभु ने अनुपम दात लुटाई है। इस दिव्य दर्श की सबको आज लाखों लाख बधाई है। गुरुमुखो, सेकंड सेकंड करते हुए मिनट और मिनट मिनट करते हुए घंटे बीतते चले गए। घंटे घंटे करते सप्ताह दिन और दिन दिन करते सप्ताह बीत गए। सप्ताह करते करते महीने और महीने करते करते साल पूरा कैसे बीत गया किसी को भी पता नहीं चला। सन 2024 लगता ऐसे कि अभी अभी तो आया था, अभी अभी चला भी गया। महापुरुषों ने लिखा है, समय तो बहता जात है, ज्यों पानी दरिया, ज्यों पानी दरिया बहुर न उल्टा आवे। वो वापस नहीं आता। हर एक जीव को कुदरत ने समय का एक अनुपम खजाना दिया हुआ है और उसे सफल बनाने के लिए संत महापुरुष इस धराधाम पर अवतार लेकर उन जो गुरुमुख उनकी पावन शरण संगत में आते हैं उनको उपदेश देते हैं कि इस वक्त को सफल कर लो। महापुरुषों का वचन है, इस वक्त ही कुछ विचार कर ले, फिर नहीं वेला हथ आमने दा। टुट्टा शीशा न कारीगर जोड़ सके, भजा मोती न फिर गंढावने दा। डिग्गा फल न डाली दे नाल जुड़दा, फट्या दुध न फिर जमावने दा। सब संत पुकारे साईं लोका, यही वेला है रब दे पावने दा। यह सुंदर धरोहर जो समय की कुदरत ने इस जीव को प्रदान की है, उसमें से मुख्य काम तो यही लिखा है कि जैसे लिखा है, भई परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। लेकिन इस असल काम से सारा संसार गाफिल है। ये तो हमारा स्वर्णिम सौभाग्य है जो हमें वक़्त के संत महापुरुषों की पावन संगत मिली, महापुरुषों का सानिध्य मिला। उनकी सुसंगति में आकर उनके पावन वचनों की रहमत से हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमें ये चीज़ बतलाते हैं। और भाग्यशाली गुरुमुख इन वचनों पर अमल करते हुए समय को सफल करते हुए सारा मन हर तरफ से एकाग्र करते हुए प्रभु भक्ति के चरण प्रभु की भक्ति में लगाते हैं और फिर प्रभु से वो सब कुछ पाते हैं जो कि इंसान के चाहे भाग्य में हो चाहे नहीं हो, पर प्रभु कृपा से सभी कुछ उनकी झोलियां भर जाती हैं। एक राजा का नियम था, वो रोज़ाना एक मंदिर में मत्था टेकने के लिए जाता था और जब वो मत्था टेक कर बाहर निकलता तो उस मंदिर की सीढ़ियों पर 2 मिनट के लिए बैठकर वहाँ
अपना कुछ प्रार्थना करता था। उस वक्त इसके दाएं भी और बाएं भी एक एक भिखारी बैठा रहता था। दाएं भिखारी जो बैठा था उसके मुख से निकलता था, हे भगवान, आपने सबको दिया है, इस राजा को भी दिया है, मुझे भी कुछ दीजिए। और जो बाएं बैठा होता था वो कहता, हे राजा साहब, भगवान ने तुझे बहुत कुछ दिया है, तो कुछ मुझे भी दे दे। और ये बात काफ़ी दिन से चल रही थी। राजा ने एक दिन अपने वजीर से सलाह की कि भाई ऐसे रोज हो रहा है, क्या करूं। वजीर ने कहा, जो भगवान से मांग रहा है उसको तो भगवान दे ही देगा, आप उसको कुछ दे दो। उसने कहा, ठीक है, तो ऐसा करो, आज बहुत अच्छी सी खीर बनाओ। खीर बनाई, इसके पास जब ले आए तो खीर का जो पात्र था उसमें राजा ने 20-25 सोने की मुद्राएं डाल दी और कहा, ये जाकर उस भिखारी को दे आओ कि राजा साहब ने भेजी है। जब उसको खीर मिली तो उसने सामने वाले को कहा, देख, तेरा भगवान तो आया नहीं, पर देखो मेरे को तो राजा साहब ने खीर भेज दी, मैं तो भरपेट खाकर, खाने के बाद भी उसको काफ़ी खीर बच गई। तो उसने कहा, चल तू भी खा ले, ये बर्तन भी तू रख लेना। उसे ये पता तक नहीं चला कि उसमें कोई स्वर्ण मुद्राएं पड़ी हुई हैं। राजा साहब दूसरे दिन आया तो देखता है कि दाएं हाथ वाला फकीर तो है नहीं, भिखारी, वो बैठा हुआ है, वो वैसा ही कह रहा है। उससे पूछा, भाई कल तुझे खीर भेजी थी, मिली नहीं क्या? उसने कहा, हाँ मिली, और बहुत ही स्वादिष्ट थी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और बोले जो बच गई थी वो मैंने उसे बर्तन ही दे दिया कि तू भी खा ले। राजा साहब ने नतमस्तक होकर श्री मंदिर जी की तरफ कहा, भगवान, आपने उसे बिन बताए बिन मांगे सब कुछ दे दिया, मैंने इसे चाहा भी तो भी नहीं दे पाया। महापुरुष अन्न बोलत मेरी बिरथा जानी, वो बिना बोले ही, ये तो सांसारिक पदार्थ हैं, पर श्री सतगुरु दाता दयाल जी कितने परम दयालु हैं। हमारे को नित्य निरंतर जब भी श्री मुख से अपने अमृत वचन फरमाते हैं, सब गुरुमुखों को सही दिशा की ओर चलने के लिए प्रेरित करते हैं कि 2 घंटे भजन अभ्यास जरूर करो। 2 घंटे भजन अभ्यास करने के बाद तो कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं रह जाती। सब कुछ प्रभु ने इस दात में भरकर दे दिया है। अब हमारा परम कर्तव्य है कि महाप्रभु के इन वचनों को इस नववर्ष में हम अपने जीवन में ऐसे उतारें कि कभी भी न तो हमारे अंतर्मन से विस्मृत हों और न ही कभी हम भूल कर भी इस वचन को उल्लंघन करें। सदैव भजन अभ्यास करते, श्री दरबार के 5 नियमों की पालना करते, महाप्रभु की प्रसन्नता के पात्र बने और अपना जन्म सफल करें। बोलो जयकारा।